आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, मसीह के सच्चे शिष्य उसकी साक्षी देंगे। यदि आप में से प्रत्येक एक जीवित मिशनरी होता तो इस समय के संदेश का सब देशों के लोगों, भाषाओं तथा राष्ट्रों में शीघ्रता से प्रचार हो जाता। जो परमेश्वर के नगर में प्रवेश चाहते हैं उनको सांसारिक जीवन के कार्य व्यवहार में मसीह को प्रकट करना चाहिए। इसी के कारण वे मसीह के दूत और उसके गवाह कहलाते हैं। उनको बुरी प्रथाओं के विरुद्ध स्पष्ट निश्चित गवाही देनी चाहिए और दुष्ट कार्य करने वालों को परमेश्वर के मेमने की ओर संकेत करना है, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जो उसको ग्रहण करते हैं उनको वह परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देता है। नए जन्म की केवल एक मार्ग है जो हमको परमेश्वर के नगर को पहुंचाता है। वह मार्ग सकरा है और वह फटक जिससे हम प्रवेश करते हैं वह तंग है, परंतु उसी पर हमें पुरुष, स्त्री व बालकों का पथ प्रदर्शन करना है और उनको शिक्षा देनी है कि उद्धार प्राप्ति के लिए उनका नया हृदय और नई आत्मा होनी चाहिए। पुराने पैतृक चाल चलन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आत्मा की प्राकृतिक अभिलाषाएं बदलनी चाहिए। धोखेबाजी, झूठ बोलना या गढ़ना तथा निंदा करना त्याग देना चाहिए। नया जीवन जिसे स्त्री पुरुष मसीह सरीखे बनते हैं व्यतीत करना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप उस बंधन को तोड़ना चाहते हैं जो आपको जकड़े हुए हैं? मृत्यु जैसी सुस्ती से क्या आप जगना चाहते हैं? चाहे आप पसंद करें या ना करें, काम करने जाइए। व्यक्तिगत रूप में आत्माओं को इसी के पास तथा सच्चाई के ज्ञान की ओर लाइए। इसे परिश्रम करने में आपको उत्तेजना तथा बल प्राप्त होगा। वह उस्काएगा और शक्ति भी देगा। अभ्यास से आपकी आत्मिक शक्तियाँ अधिक बलवान होंगी, ऐसा कि आप सफलता से अपनी मुक्ति की युक्ति कर सकते हैं। बहुतों पर जो मसीह का इकरार करते हैं मृत्यु की मूर्छा छाई हुई है। उनको जगाने के लिए जो कोशिश हो सकती है उसे करो। चेतावनी दो, विनय करो तथा तर्क वितर्क करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर का पिघलने वाला प्यार उनकी शीतल प्रकृतियों को गर्म और मुलायम करे। यदि वे सुनने से इनकार करें तो भी आपका परिश्रम अकारार्थ न जाएगा। दूसरों को आशीर्वाद देने के प्रत्यय में स्वयं आपकी आत्माएं आनंद प्राप्त करेंगी। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो शिक्षित नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर के काम में भाग नहीं ले सकते। परमेश्वर के प्रबंध में आपके लिए एक काम है। उसने प्रत्येक को एक काम दिया है। आप स्वयं अपने लिए पवित्र शास्त्र में तलाश कर सकते हैं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भूले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 119 का 130। आप काम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो प्रार्थना सच्चे हृदय से विश्वास के साथ मांगी जाएगी वह स्वर्ग में ग्रहण की जाएंगी। फिर आपको अपनी योग्यता अनुसार कार्य करना है। स्वर्गीय प्राणी मानव साधन के संग सहयोग देने की बाट देख रहे हैं कि वे संसार को दिखलाएं कि मनुष्य क्या बन सकता है और उनके प्रभाव द्वारा नाश होने वाली आत्माओं को उद्धार दिलाने में क्या क्या कर सकते हैं। मसीह हमसे तलब करता है कि उन हजारों के लिए जो अपने आप में नाश हुए जा रहे हैं और रेगिस्तानी किनारे पर जहाज के टूटे हुए भागों की तरह सब देशों में तितर बितर हैं, धीरज तथा दृढ़ता के साथ परिश्रम करें। जो मसीह की महिमा में भागी होना चाहते हैं उनको उसकी सेवा कार्य में भी भागी होना चाहिए, अर्थात निर्बल, भाग्यहीनों तथा निराश हुए लोगों की सहायता करने में। अपनी कलीसिया के लिए प्रत्येक विश्वासी को संपूर्ण हृदय से प्यार दिखलाना चाहिए। उसकी समृद्धिशाली उसका प्रथम हित होना चाहिए और जब तक वह पवित्र कर्तव्याधीन अपने संबंध को मंडली के लाभार्थ न बनावे तो कलीसिया स्वयं उनके बिना अच्छा कार्य कर सकता है। यह बात सभी के अधिकार के अंदर है कि परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ करें। कितने ही ऐसे हैं जो बड़े बड़े रकमें फजूल भोग विलास में उड़ा डालते हैं। वे अपनी क्षुधा की तृप्ति करते हैं, परंतु कलीसिया के संभालने के हेतु अपना रुपया पैसा लगाना भारी कर समझते हैं। वे उससे सारे विशेषाधिकारियों का लाभ तो उठाना चाहते हैं, परंतु चाहते हैं कि दूसरे लोग उसके बिल अदा करें। मसीह की कलीसिया की तुलना सेना से की जाती है। प्रत्येक सिपाही की जिंदगी परिश्रम, कठिनाइयों और खतरों की होती है। चरम और सतर्क शत्रु की सेना है जिनका अंधकार की शक्तियों का राजकुमार नेतृत्व कर रहा है, जो कभी सोता नहीं और अपनी चौकी छोड़ता नहीं है।
जब कभी मसीही पुरुष सावधान नहीं है, उसी समय यह शक्तिशाली शत्रु एक जोरदार आक्रमण करता है। जब तक कलीसिया के सदस्य फुर्तीली तथा सतर्क न हो, वे उसके हथकंडों के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्या होगा यदि सेना के आधे सिपाही जब आज्ञा हो कि प्रत्येक अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, लापरवाही करें अथवा सो जाएं? परिणाम हार, दशत्वा तथा मृत्यु होगी। यदि कोई शत्रु के साथ भाग जाए तो क्या वे पारितोषिक की योग्य समझे जाएंगे? नहीं, उनको तुरंत मृत्यु का दंड सुना दिया जाएगा। और यदि मसीह की कलीसिया बेपरवाह अथवा विशेष योग्य नहीं हो तो इसमें भी महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं। मसीह सैनिकों की एक सोती हुई सेना, इससे अधिक भयंकर और क्या हो सकता है? संसार के विरुद्ध वे क्या धावा मार सकते हैं जो अंधेरे के राजकुमार के अधिकार में हैं? वे जो युद्ध के दिन लापरवाही से पीछे खड़े रहते हैं, मानो उनको कोई दिलचस्पी नहीं और स्पर्धा के संबंध में उन्होंने कोई दायित्व महसूस नहीं किया। बेहतर है कि वे अपना रवैया बदल दें या तुरंत इस पद को छोड़ दें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।